हेलो एवरीवन। मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको जो यूपी एपीओ से रिलेटेड जो डेली हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चल रही है। पिछले कुछ दिनों से वो सीरीज़ आ नहीं पा रही थी, किसी काम की व्यस्तता के कारण वो डेली एमसीक्यू नहीं आ पा रहे थे। और आज से लगातार डेली आपके एमसीक्यू आएंगे। पिछली दो एमसीक्यू की वीडियोस हमने अपलोड कर दी है और जो हिस्ट्री की जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इसी तरीके से आपकी जो यूपी एपीओ की जो वैकेंसी जो आने वाली है, जो संभावित है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में हो ही जाएगा आपका, तो उसी से मैं प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की। और मैं कोशिश करूँगा कि वैकेंसी जब तक आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मैं कवर करा दूँ, थ्योरेटिकल पार्ट में भी और एमसीक्यू फॉर्म में भी। ठीक है। तो ये हिस्ट्री के डेली एमसीक्यू हैं। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे तो एक महीने में आपके 300 एमसीक्यू आपका खुद का कलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ, और अभी क्या होता था, मैंने पिछली दो वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री अपलोड करी थी। अब मैं चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो डेली आएंगी। जैसे इंडस वैली आएगी, फिर आपकी मौर्य आएगी, गुप्ता आएगी, और वैदिक आएगी। इस तरीके से मैं अब कवर कराना कोशिश करूँगा। ठीक है। तो उसी पे आज जो एमसीक्यू हैं हमारे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड एट। जो ग्रेट बाथ था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ पाया गया था? तो जो हमारा जो था वो उसका सही आंसर जो होगा वो मोहनजोदाड़ो होगा। हम सबको पता है कि मोहनजोदाड़ो जो साइट जो है वो इस टाइम सिंध पाकिस्तान में है, जहाँ पे क्या हुआ था, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा हमारा जो ग्रेट बाथ जो था वो पाया गया था। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। तो सही आंसर इसका होगा बी, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वाज। तो जो सोशल सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कैसा था? फ्रेंडली एगिलिटेरियन, मतलब जहाँ पे इक्वल राइट्स और इक्वलिटी की बात होती हो। स्लेव लेबर बेस्ड था, मतलब दास प्रथा टाइप, या कलर वर्ना बेस्ड था, या कास्ट बेस्ड था। तो जो सोशल सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो किस तरीके का था? गेस करिए आंसर इसका। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, फेयरली एगिलिटेरियन। ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना किंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। ना कोई आर्मीज, जब मतलब एक्सकवेशन जब हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ना वहाँ पे कोई आर्मी के सबूत मिले, ना किंग के मिले, ना लेबर के मिले। तो मतलब एक तरीके ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल सभी लोग जो थे उनके इक्वल राइट्स थे, और इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे था सोशल, वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड। तो इनमें से सिर्फ एक साइट वो कौन सी है जिसमें जो डॉक यार्ड जो है, डॉक यार्ड मतलब जो पोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है। तो गेस करिए। तो इसका सही आंसर जो होगा, हम सबको पता है कि जो लोथल जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है वो डॉकयार्ड था, मतलब पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसे बोला जाता है। और ये कहाँ है लोथल? ये लोथल जो आपका पाया जाता है ये गुजरात में है। गुजरात में अगर स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे तो है साराग्वाला। साराग्वाला एक जगह है, साराग्वाला। ठीक है। तो ये गुजरात में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड, लोथल। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड सही है? पहला, हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम। यहाँ पे घोड़ों का मतलब बलि दी जाती थी। काऊ वाज सेक्रेड टू देम, काऊ मतलब इनके लिए पवित्र थी। पशुपति वाज वेनेटेड बाई देम, पशुपति की पूजा की जाती थी इनके द्वारा। द कल्चर वाज द जनरली स्टैटिक, कल्चर जो था वो इसी तरीके से जनरली स्टैटिक था। तो अगर इसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो मैं इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि काऊ जो सेक्रेड था वो तो हमारे वेद में था। ठीक है। हॉर्स सेक्रीफाइस जो हमारा था वो हमारा होता था मौर्यन डायनेस्टी में। ठीक है।
जो हमारे को जो मौर्यन डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो हॉर्स सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। उसमें भी जो राजा थे कुमारगुप्त वो करते थे, तो हॉर्स, ठीक है। और कल्चर जनरली स्टेटिक ये भी नहीं है, तो अगर इसको हम देखें तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पशुपति, ठीक है। पशुपति जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा पशुपति क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पशुपति हमारा एक तरीके से ये था कि ये एक मोहर मिली थी हमारी, ठीक है। पशुपति वो मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली थी। उस पशुपति में क्या था कि वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके चारों ओर क्या है, एक हाथी है, एक बाघ है और एक गेंडा है, एलिफेंट है, ठीक है। और हमारा बाघ है और राइनोज है, ठीक है। और उनके जो आसन जो बैठे थे उसकी उनके नीचे जो था वो एक बफेलो था, और पैरों के दोनों दो पैरों पे हिरण थे। तो इसको क्या बोला गया कि ये तरीके से शिव की मुद्रा थी, मतलब इसे शिव का प्राचीन रूप बताया गया, पशुपति महादेव बताया गया, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, पशुपति की उनकी पूजा की जाती थी, जिनके 3 सींग थे और चारों ओर उनके क्या थे, एक एलिफेंट था, बाघ था और गेंडा था, राइनोस था, और जो आसन थे उसके नीचे एक बफेलो था और पैरों पे 2 हिरन थे, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। द हड़प्पन डिड नॉट नो टू सॉरी द हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो लोग क्या यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आयरन यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि आयरन जो था वैदिक सभ्यता में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देर आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन द सील फाउंड एट मोहनजोदाड़ो एंड, अच्छा तो इस चीज़ याद रखिए कि जो मोहनजोदाड़ो जो लोग थे वो ट्रेड करते थे। ट्रेड कहाँ करते थे, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया किसे किसे बोलते थे उस टाइम, इराक को, और इराक को ही सुमेरिया बोलते थे। तो जाहिर से बात वो लोग ट्रेड करने जाते थे इराक, तो वहाँ पे उनकी सील वगैरह जो छूट गई या वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हुआ, तो उसी तरीके से सिमिलरिटी मिली है जो मोहनजोदाड़ो की जो सील थी पशुपति की। तो एनिसेंट टाइम में सुमेरिया किसे इराक को सुमेरिया बोलते थे, मेसोपोटामिया बोलते थे, जो प्रेजेंट टाइम पे आज इराक है, ठीक है। तो सुमेरिया क्या हो गया, इराक, तो इराक से सिमिलरिटी होती है, सॉरी, ठीक है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो हमारा है 2500 BC से 1750 BC, जो सबसे एक्यूरेट है, ठीक है। 8 क्वेश्चन में क्या, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एनिशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुज़म ऑफ द टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप। जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था और जो आज के हिंदूज़ में है, उससे उनके उसमें से क्या प्रूव होता है कि मतलब जो पहले हम इंडस वैली में पूजा करते थे वो आज भी हिंदूज़ उसमें पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कैसे प्रूव होता है। तो प्रूव ऐसा होता है कि स्टोन, ट्रीज और एनिमल आज के टाइम पर भी हिंदू पूजा कर रहे हैं, और उस टाइम एनिशियंट कल्चर जो इंडस वैली का था उस टाइम भी हम लोग पूजा करते थे, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरिटी हमारी मिलती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन द इंडस वैली, विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा वाणिज्यिक एवं आर्थिक विकास का संकेत देता है। इनमें से कौन सा है जो एक्सकेवेशन में हमें चीज़ें मिली जिससे पता लगता है कि ये वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत दे रहा है। तो सबको ही पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा सील, ठीक है। जो सील मिली थी वो हमें दर्शाती है कि वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है। लास्ट क्वेश्चन, द हड़प्पा हैड कॉमर्शियल रिलेशन विद, अभी हमने आपको बताया कि इराक, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इनसे इनका रिलेशन था, ठीक है। तो ये हो गया आज के हमारे 10 MCQ इंडियन हिस्ट्री की इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कल हम लोग जैनिज्म या बुद्धिज्म के देखेंगे या मौर्यन के देखेंगे, ठीक है, जैसा होगा। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको 10 MCQ ही डेली चाहिए या आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, मतलब 20 भी चाहिए या 15 चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उसी तरीके से आगे की सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी। और जिन लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी, प्लेलिस्ट जाके चेक करें। और
उस पर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं। और चैनल बहुत लोग देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, करेंगे नहीं तो हम लोग सपोर्ट कैसे करेंगे मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।